Hello my dear students and welcome back to RS only. So today we will be talking about a very important thing जो कि आप सब लोग problems face कर भी रहे होंगे and that is your mock tests. ठीक है, सब लोग बोलते हैं मॉक्स लगाओ बट मॉक टेस्ट के अंदर आपका स्कोर नहीं बढ़ रहा है. सो दैट इज वन वेरी बिग इशू एंड इट इज़ वेरी डीमोटिवेटिंग एज वेल. ठीक है, बच्चा बहुत ज़्यादा पढ़ाई करता है राइट, बट क्योंकि मॉक टेस्ट के अंदर उसके प्रॉपर मार्क्स नहीं आते हैं तो फिर वो वहाँ पर क्या हो जाता है, डीमोटिवेट हो जाता है. सो टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट दैट हाउ वी कैन इम्प्रूव आर स्कोर इन आर मॉक टेस्ट. ठीक है, फर्स्ट थिंग, एक चीज़ आप लोग दिमाग में बैठा लो कि आप जो पढ़ाई कर रहे हो, अगर आप 5 घंटे भी एक सब्जेक्ट को दे रहे हो एंड इफ़ यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक, तो आपके वो 5 घंटे इतने फ्रूटफुल नहीं होंगे. क्योंकि एक चीज़ आप लोग याद रखो, व्हेन वी आर स्टडीइंग अ चैप्टर, ओके, व्हेन वी आर स्टडीइंग अ टॉपिक, तो जो वो टॉपिक है उस बुक के अंदर एक तरीके की टोन के अंदर लिखा हुआ होता है राइट. इट इज मोनोटोनसली रिटन ऑन द योर इन योर बुक इन द चैप्टर. ठीक है, और हमारा जो ब्रेन है वो उस चैप्टर तक ही अपने आप को सीमित कर लेता है. ठीक है, बट जैसे ही आप इस पर्टिकुलर टॉपिक का कोई भी एमसीक्यू क्वेश्चन लगाओगे, उठाओगे, तो वो एमसीक्यू क्वेश्चन जो है वो आपके ब्रेन को चैलेंज करेगा राइट. आपके ब्रेन को क्या करेगा, चैलेंज करेगा कि जो टॉपिक आपने पढ़ा है वेदर यू हैव अंडरस्टूड दैट टॉपिक वेल और नॉट. ओके, सो दैट चैलेंज इज इम्पॉर्टेंट टू बिल्ड व्हाट, टू बिल्ड योर एग्जाम कॉन्फिडेंस. ठीक है, समझ में आ रही है इतनी सी बात आप लोगों को? दैट पर्टिकुलर चैलेंज टू योर ब्रेन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बिल्ड द एग्जाम कॉन्फिडेंस. ठीक है, एंड ये सब चीज़ें क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब आप टॉपिक्स के साथ साथ एमसीक्यूज प्रैक्टिस करते हो, है ना, और उसके बाद में व्हेन यू अपीयर फॉर द मॉक टेस्ट, सो आपके अंदर ऑलरेडी एक डिसीजन मेकिंग पावर है, डिसीजन मेकिंग पावर ऑफ सिलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन. ओके, you have that decision making power of selecting the correct option and that because of that power only आप लोग मॉक्स के अंदर अच्छे नंबर ला सकते हो. एक तो वो बच्चा हुआ जो सिर्फ पढ़ाई करके मॉक देने जा रहा है, ठीक है, वहीं पर उसकी प्रैक्टिस हो रही है. एक बच्चा हुआ जो अपनी पढ़ाई करके अपनी लेवल के ऊपर प्रैक्टिस कर रहा है, ठीक है, उसके बाद में वो डबल प्रैक्टिस के लिए मॉक्स देने जा रहा है. सो दैट विल बी समथिंग दैट विल बी फ्रूटफुल. ठीक, तो ये तो हो गई बात हमारे मॉक्स देने जाने से पहले की, दैट यू नीड टू डू प्रैक्टिस ऑन योर ओन फर्स्ट. ठीक, नाउ सेकेंड थिंग वी टॉक अबाउट इज आफ्टर योर मॉक्स. मॉक टेस्ट आपने दिया, दैट इज ओनली वन पोर्शन ऑफ योर प्रैक्टिस. द सेकेंड पोर्शन ऑफ योर प्रैक्टिस इज व्हाट, द एनालिसिस ऑफ दैट मॉक. अगर आपने ये पार्ट मिस किया, दैट मीन्स योर मॉक इज ऑफ नो यूज. आपने वो जो 2 घंटे लगा के टेस्ट दिया है वो किसी काम का नहीं है अगर आप ये पर्टिकुलर पार्ट मिस कर रहे हो. तो मॉक टेस्ट के अंदर जो क्वेश्चंस आपके सही हैं, जिनके अंदर आपको 100% कॉन्फिडेंस था, उन क्वेश्चंस को असाइड रख के जहाँ पर आपको थोड़ा सा भी डाउट था, ठीक है, थोड़ी सी भी आपके मन में शंका थी या आपको क्वेश्चन वो नहीं आता था, उसका आपको एनालिसिस करना है पूरे पेपर का. और जो चीज़ें आपको नहीं आती हैं उसके लिए एक सेपरेट नोटबुक बना लो अपनी. मेक अ सेपरेट नोटबुक फॉर योर सेल्फ एंड उसके अंदर सिर्फ जो आपने मिस्टेक्स करी हैं या जो चीज़ें आपको नहीं आती है, कभी आपने सुनी ही नहीं है वो चीज़ें, उनके यू हैव टू मेक शॉर्ट नोट्स इन दैट कॉपी, इन दैट नोटबुक यू हैव टू मेक शॉर्ट नोट्स ऑफ दोज पर्टिकुलर थिंग्स. ठीक है, ये जब तक एनालिसिस आप नहीं करोगे आपका स्कोर इम्प्रूव नहीं होगा. एंड इफ़ यू स्टार्ट डूइंग दिस पर्टिकुलर प्रैक्टिस, तो जैसे जैसे आप मॉक्स देते जाओगे वैसे वैसे आपके अंदर एक एग्जाम कॉन्फिडेंस आता जाएगा, वैसे वैसे आपके अंदर एक डिसीजन मेकिंग पावर आती जाएगी, वैसे वैसे आपके अंदर क्या आता जाएगा, यू विल बी गेटिंग दैट हाउ यू कैन एलिमिनेट थिंग्स. ठीक है, हाउ यू कैन बेटर तरीके से आप किस तरीके से उस चीज़ को एलिमिनेट कर सकते हो, कौन सी जो स्टेटमेंट्स होती हैं जो कि एक्सट्रीम होती है या रॉन्ग होती हैं, तो वो सारी चीज़ें आप जब एनालिसिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएंगी.
और किसी और चीज़ का एनालिसिस करने से पहले सबसे पहले 2013 से लेकर 2024 तक के सारे प्री के जो PYQ पेपर्स है RPSC की वेबसाइट पे मिल जाएंगे, RS ओनली की वेबसाइट पे मिल जाएंगे, दोनों जगह आपको मिल जाएंगे। प्री के जो PYQ पेपर्स हैं उनको बैठो, हर एक दिन बैठो, उनको सॉल्व करो, 1-2 हफ्ते के अंदर वो सॉल्व भी हो जाएंगे और उनका एनालिसिस करो इसी तरीके से, ठीक है? क्योंकि वो आपकी बाइबल है ऑफ योर एग्जाम, कि एग्जामिनर एग्जाम में आपसे पूछना क्या है वो उसके अंदर आप लोगों को बताया जाता है। सो दिस इज द वे दैट यू नीड टू फॉलो। सिर्फ मॉक टेस्ट देना इज नॉट इनफ, द एनालिसिस ऑफ दैट मॉक टेस्ट इज मोर इम्पॉर्टेंट, एंड एज सुन एज यू विल स्टार्ट डूइंग दिस एनालिसिस पार्ट, योर स्कोर इन मॉक टेस्ट विल इवेंचुअली स्टार्ट इंक्रीजिंग, ठीक है? वो इवेंचुअली जो है वो इंक्रीज होने लग जाएगा। अदरवाइज अगर आप सिर्फ मॉक टेस्ट दे रहे हो तो आप सिर्फ अपनी जो ग्रोथ है उसको स्टैग्नेंट कर रहे हो। अगर आप उसको ग्रोथ को ऊपर की तरफ लेकर जाना है तो एनालिसिस वाला पार्ट आप लोगों को जो है वो करना पड़ेगा डेफिनेटली, ठीक? इतनी बात सब लोगों को समझ में आ गई आई होप। सो आई होप दिस वॉज हेल्पफुल फॉर यू पीपल, एंड आई होप दैट आप लोग इसको इंक्लूड करोगे, इनकलकेट करोगे अपनी पढ़ाई के अंदर, राइट? एंड इफ़ यू पीपल स्टिल हैव एनी डाउट्स और क्वेरीज, आप लोग कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली यू कैन आस्क मी, और you can also register a counseling session with our counselors that is completely free of cost by clicking on the link that is given in the description box. Alright, so we'll end today's session right here and now only, and we'll meet again tomorrow with some new strategies, and also we'll be starting something new from Monday on. So just get connected, just be connected with RS only, and it will be very helpful and beneficial for you all. ठीक है? So with that we'll end today's session. Thank you so much and all the very best.